ओम गणपति नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु एरिस से निकलकर चले जाएंगे पाइसेस में और केतु चले जाएंगे वर्गो में। राहु केतु का ट्रांजिट जो रहता है 18 मंथ का रहेगा और ये 18 मई 2025 तक पाइसेस और वर्गों में गोचर करते रहेंगे। राहु केतु सैटर्न जुपिटर ये बड़े प्लैनेट्स हैं। इनको बड़े प्लैनेट्स या वो प्लैनेट जिनका असर ज़्यादा रहता है, जिनके ट्रांजिट का, जिनके गोचर का, राशि परिवर्तन का सभी राशियों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बाकी प्लैनेट्स भी हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मार्स है, वीनस, मरकरी, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो इनका गोचर का असर कुछ कम समय के लिए रहता है और इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, राहु केतु शनि और जुपिटर, इनके गोचर को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। राहु केतु एक शैडो प्लैनेट है। इनका जो लिंक है हमारे कार्मिक अकाउंट के साथ है। जब ये एक जॉडियक साइन से दूसरे जॉडियक साइन में ट्रांजिट करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका एक मेजर असर आता है। देखेंगे कि जैसे ही 30 अक्टूबर होगी या उसके 10-15-20 दिन पहले, 10-15-20 दिन बाद में आपकी लाइफ के अंदर एक चेंजेस आ जाएंगे। अभी मैंने 10-15 दिन का डिफरेंस क्यों बोला है, क्योंकि ट्रू राहु और मीन राहु इन दोनों के बीच में तकरीबन 1 महीने का फ़र्क रहता है। सो कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कुछ लंबे समय के लिए राहु केतु को पिछली जगह पे ही शो करते रहेंगे। देखना चाहिए कि ये इसका क्या असर होगा हमारी एजुकेशन पे, लव अफेयर्स पे, मैरिज, कैरियर, जॉब, बिजनेस एक्सपेंशन, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, प्रॉपर्टी मैटर्स, विदेश जाना है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वीडियो एक लंबा वीडियो होने जा रहा है। गोचर भी 18 मंथ का है तो वीडियो भी लंबा रहेगा। हो सकता है ये 3, 4, 5 पार्ट्स में चला जाए। सो फर्स्ट पार्ट में तो मैं कवर करूंगा जो कि जनरली कॉमन रहेगा सभी साइंस के लिए। इसके अंदर हमें प्लैनेट्स के ट्रांजिट डिटेल्स की बात करेंगे। अभी जो ट्रांजिट डिटेल में डेट आती है उसका एक बड़ा इफेक्ट रहता है, क्योंकि जब कंजंक्शन बन रहा है, कोई प्लैनेट किसी के साथ में उसके ऊपर क्रॉसिंग कर रहा है, तो उससे हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा मैं मुंडेन लेवल पे क्या असर होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स में, हेल्थ में, रिलेशंस में। इसके अंदर आप देखें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, इन चीज़ों की बात की जाएगी। उसके बाद हम कवर करना शुरू करेंगे जॉडियक साइंस को। धीरे धीरे कवर करेंगे, कोई जल्दी मुझे नहीं है। दोस्तों याद रखें, जो इवेंट्स होते हैं किसी भी लाइफ के अंदर, वो आपके प्रॉमिस होने चाहिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर। अगर वो इवेंट आपके बर्थ चार्ट में प्रॉमिस है तो दशा अंतरदशा उन प्लैनेट्स की चल रही होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांजिट आता है। तो ट्रांजिट जो है वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। जब समय का फल जो है वो पक जाता है तो ट्रांजिट उसको आके डिलीवर करके जाता है। अगर कोई लाइफ के अंदर इवेंट प्रॉमिस नहीं है बर्थ चार्ट के अंदर, तो ट्रांजिट का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी के बर्थ चार्ट के अंदर शादी नहीं लिखी हुई, तो ट्रांजिट जुपिटर का 7th पे आए, 5th पे आए, 11 पे आए, 9th हाउस पे आए, उससे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि बर्थ चार्ट के अंदर कोई इवेंट प्रॉमिस होना चाहिए। जैसे हम बात करें विदेश यात्रा की, अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर विदेश यात्रा प्रॉमिस ही नहीं है, उस आदमी की इंटेंट ही नहीं है, तो राहु कहीं भी चला जाए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, इसके बाद अलावा याद रखें जॉडियक के अंदर 12 जॉडियक साइंस हैं। हर साइन आप समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली 1/12 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को डिपिक्ट करेगा। तो अगर हम सोचें कि एक ट्रांजिट से वर्ल्ड की 1/12 पॉपुलेशन पे एकदम से असर आ जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि इसके अंदर एक हमें जैसे बताया है बर्थ चार्ट का आ गया आपका, जो कि आपका नीटल चार्ट है, दशा अंतरदशा आ गई। उसके अलावा देश काल पात्र, देश क्या है, काल क्या है, पात्र क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आप इंटरेस्टिंगली देखें, जो लोग ट्विंस पैदा हुए हैं उनकी भी तो डेस्टिनी अलग अलग होती है, ऐसा तो नहीं कि वो सेम डेस्टिनी पे चलते रहते हैं। सो इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी एज ए डिस्क्लेमर, फ्यूचर जो अनप्रडिक्टेबल है, रामायण में इतने ऋषि थे, इतने साधु थे, माँ सीता, भगवान राम, वो इनका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। हम तो एस्ट्रोलॉजर कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ग्रंथों से नॉलेज है उसको, उसके बेस पे हम कुछ कैलकुलेशन कर सकें और लोगों को उसके बारे में गाइड कर सकें। सो दोस्तों, ये प्रेडिक्शंस रहेंगी, जर्नल हैं, एक वार्निंग है, इंडिकेशंस हैं, जो कि मेन हम सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु इनकी पोजीशन पे वर्कआउट करेंगे। जब हम जॉडिक साइंस के अंदर जाऊंगा पर्टिकुलर, तो उसके अंदर मैं सन का ट्रांजिट और दूसरे प्लैनेट्स के ट्रांजिट को कंसिडर करूंगा। अगर किसी को पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, राहु केतु सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाते हैं, चाहे वो आपकी इमोशनल स्टेट हो, रिलेशनशिप हो, पर्सनल बिलीफ हो, आपके लाइफ के अंदर आपके फाइनेंसिस हो, जॉब हो। तो चलो ये मान के चलते हैं कि ये भी जो सडन चेंजेस आएंगे वो आपकी भलाई के लिए होंगे, आपके अच्छे के लिए होंगे। सो पहले बात कर लें राहु एंड केतु की इन जनरल। आप जानते हैं कि ये शैडो प्लैनेट्स हैं, इनका कोई फिजिकल मास नहीं है दूसरे प्लैनेट्स की तरह। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड द अर्थ और सन का पाथ जब क्रॉस होता है, जहाँ पे नॉर्थ पॉइंट पे क्रॉस होता है तो उसको नॉर्थ नोड बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राहु। और सदन में जो जहाँ पे क्रॉस होता है दैट इज़ कॉल्ड केतु। दोस्तों, राहु और केतु जो हैं ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा सकते हैं। आप देखिए, राहु का जो समय, दिन का समय जिसको हम राहु काल बोलते हैं, उसको हम अशुभ समय बोलते हैं कि उस समय में हम कोई अच्छा काम उस पीरियड में नहीं करते हैं। ये आपकी सोच को, आपके माइंड को, आपकी आत्मा को ये ग्रहण कर देते हैं, उसके ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं, एक माया पैदा कर देते हैं। राहु को हम मानते हैं कि एक शेषनाग है जिसके ऊपर भगवान विष्णु जो है वो आराम कर रहे हैं। राहु केतु ये हमारे जीवन और मृत्यु के प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, यानी कि दो रास्ते हैं। राहु जो है वो आपको दुनिया की तरफ खींचता है और जो मून है, केतु है, वो आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाता है। राहु आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ लेके जाएगा और केतु जो है वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके चले जाएगा। राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसकी क्वालिटीज को एक्सपैंड करता है, एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है। राहु अगर आपका शुभ है तो ये आपको बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, इवन एंटरटेनमेंट में ये आपको सबसे ऊपर लेके जा सकता है। केतु जो है वो पावर्स को खींच लेता है। केतु जिस घर में बैठता है आपको उस घर के रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और राहु उन घर के आपको रिजल्ट जहाँ पे ये बैठता है, जिस प्लेनेट के साथ बैठता है, उनके रिजल्ट्स को बढ़ा चढ़ा के देता है। राहु की जो भूख है वो अनंत है। आप देखें, राहु का धड़ नहीं है। सो आप मुंह के अंदर कुछ भी डालते रहें, जब तक पेट नहीं बोलता कि भाई भाई साहब बस कर दो, मेरा पेट भर गया है, तब तक आदमी खाता रहता है। जब पेट आपको जवाब देता है कि खाना काफ़ी हो गया है, अभी बस करो, तो आप बंद करते हो। मगर राहु का तो धड़ नहीं है। सो राहु की जो भूख है वो अनंत है। राहु जिस चीज़ के भी पीछे पड़ जाता है उसके पीछे पड़ा रहता है। केतु को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो एक उन डिज़ायर्स के पीछे, वो डिज़ायर्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि केतु तो पिछले जन्मों के कर्मों का रिपोजिटरी है। उसके पास पिछले
और प्रेजेंट जो लाइफ के कर्म है उनका हिसाब किताब रहता है। तो इसको अभी कुछ नहीं चाहिए, हर चीज़ से वो डिटैच होना चाहता है। इसको हम कनेक्ट करते हैं डिज़ायर फॉर नॉलेज, डीप थिंकिंग, इम्प्रिजनमेंट, पॉइजन, मैजिकल पावर्स और स्पिरिचुअलिज्म के साथ। अब देखिए आपके जिस बॉडी पार्ट के साथ केतु जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जिस बॉडी पार्ट को इंडिकेट करता है, वहाँ पे आप कोई ना कोई बर्थ मार्क देखेंगे, कोई बर्न मार्क, कट, ब्लैक स्पॉट, तिल, मोल, कुछ भी हो सकता है। जनरली उस पीरियड के अंदर आप उस पोजीशन में आपको इरिटेशन या पेन होती रहेगी। केतु को ध्वजा भी बोलते हैं क्योंकि हनुमान जी को इंडिकेट करता है। बोलते हैं शनि तुल्य राहु और मंगल तुल्य केतु। तो केतु जो है मंगल की तरह एक्ट करता है, ये एक ध्वज है, ये आपको पावर अथॉरिटी शो करता है। सो अगर आपका केतु अच्छा है, पोजीशन ठीक है, तो आप समझे कि केतु आपकी लाइफ के अंदर झंडे लगा देगा, आपकी नेम प्लेट लग जाएगी, आपकी अथॉरिटी होगी, आपके पास पावर होगी। सो आप देखें जो सरकारी लोग हैं, कई बार उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाता है, गलत हो सही हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं उनको रेमेडी बोलता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पे एक झंडा चढ़ा के आएँ, फ्लैग लगा दें। आपका फ्लैग यानी कि आपकी अथॉरिटी पावर बची रहेगी। मेरे पास कई ऐसे केस आए हैं जो सिख लोग हैं, उनको हम बोलते हैं कि बाबा दीप सिंह, वहाँ पे गुरुद्वारे में जाके आप ध्वज चढ़ा दें, निशान साहब पे झंडा चढ़ा दें, तो आपकी पावर अथॉरिटी बची रहेगी। अब देखिए राहु केतु को उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि हमारी ऑर्डिनरी सेंसेस में नहीं आती हैं, जैसे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। सो इंफ्रारेड इज केतु एंड अल्ट्रावायलेट इज राहु। इन चीज़ों को हम पैरानॉर्मल के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं भूत का साया है, ये है, वो है। तो उस केस के अंदर आप देखिए राहु केतु का उनके ऊपर असर देखने को मिलेगा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि राहु केतु के ट्रांजिट को हम ओपन माइंड से लें, इससे डरे नहीं, इससे ये देखें कि इसकी एनर्जी को हम अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू कंट्रोल होने की बजाय हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसी टॉपिक को मैंने बड़ी डिटेल में, जो मेरी किताब है राहु नेचर एंड बिहेवियर, राहु प्लेसमेंट इन 12 हाउसेज ऑफ चार्ट, और केतु के बारे में भी मेरी 2 बुक्स हैं, उनके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में लिखा है। तो ट्रांजिट में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि ये वर्गो और पाइसिस साइन है क्या, इनके अंदर राहु केतु जाके करेंगे क्या। पाइसिस मीन राशि, जोडिएक का 12वां साइन, स्वामी जुपिटर है, 12th हाउस काल पुरुष के कुंडली में 12th हाउस में फॉल करता है। इसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। क्यों लक्ष्मी स्थान बोलते हैं पाइसिस को? कहीं तो कोई लॉजिक पढ़ा नहीं आपने कि 12th हाउस कब से लक्ष्मी स्थान हो गया। दोस्तों ये फीट है, भगवान विष्णु का या काल पुरुष का चरण बोलते हैं, पद, पैर बोलते हैं, जहाँ पे माँ लक्ष्मी रहती हैं, जहाँ पे माँ लक्ष्मी बैठती हैं। आप सोचें कि भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैरों पे उनके पैर दबा रही है। तो ये 12th हाउस है, 12th हाउस जहाँ पे माँ लक्ष्मी बैठती है। इसी वजह से इसको वाटर एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। वाटर एलिमेंट अगेन ओशन, ये एक डिज़ायर है जो हमारे अंदर आती है कि हम परम पिता परमेश्वर से मिल जाए, निर्वाण हासिल कर लें, या वापस रीबर्थ के चक्कर में चले जाए। आप देखें लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा एक लोटस फ्लावर पे बैठे हैं, और वो लोटस फ्लावर क्या कहाँ से शुरू हो रहा है? भगवान विष्णु के नेवल से, उनके नाभि से वो निकल रहा है, उसके ऊपर भगवान ब्रह्मा बैठे हैं। भगवान ब्रह्मा दुनिया के क्रिएटर हैं, वो दुनिया को पैदा करते हैं। सो भी 12th साइन के अंदर, पाइसिस के अंदर ये कंफ्यूजन है कि मैं रीबर्थ में चला जाऊं या परमपिता परमेश्वर के साथ मिल जाऊं। ये हमारी डिज़ायर फॉर रीबर्थ और या डिज़ायर फॉर निर्वाणा को इंडिकेट करता है। आप जानते हैं ये जुपिटर इसको रूल करते हैं। जुपिटर जीवा है, ये वो लाइफ फोर्स है जो हमें कंटिन्यू करती है। ये हमें कैसे मिलती है? खाने के थ्रू मिलती है। खाना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है,
लिवर ग्लैंड्स, ये उन सब को एक साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो पाइसेस साइन है, हमारे पैर, हमारे ग्लैंड्स, इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और पाइसेस का वाटर एलिमेंट के साथ आपको कनेक्शन बता दिया। उसके बाद जो है हम बात करेंगे इसके सिंबल की। इसके सिंबल में 2 फिशेस आती हैं जो कि उल्टी साइड के अंदर स्विम कर रही हैं। एक बोलता है कि मैंने निर्वाणा लेना है, दूसरा बोलता है मैंने रीबर्थ लेना है। तो रीबर्थ अगर लेते हैं तो कुंडली के पहले घर में चले जाते हैं। हमारे अंदर एक डिलेमा रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, हम मेटेरियलिज्म में घुसें या डिटैचमेंट में घुसें। यही 12th नंबर साइन है, यही पाइसेस साइन है। सो होता क्या है कि हम अपनी बॉडी के साथ, फिजिकल एसेट के साथ आपने प्रॉपर्टी बनाई, घर बनाया, उनके साथ हम बड़ा लंबा टाइम अटैच रहते हैं। उसको हम छोड़ के जाना नहीं चाहते। हमें जो मृत्यु है बड़ी भयावनी लगती है। सो हमारी कोशिश होती है कि हम रीबर्थ में आ जाएं। इस जो डर को हम कैसे दूर करते हैं? डर को दूर करने के तरीके हैं ड्रग्स के थ्रू, सेक्स के थ्रू, लव के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आपके पाइसेस साइन के साथ इंडिकेट होती हैं। सो बात कर लें वर्गो साइन की, जहाँ पे केतु महाराज ट्रांजिट करेंगे अगले 18 महीने के लिए। स्वामी हैं बुध, मरकरी। ये काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस में जाता है और इसका जो रूलिंग है महाकाली है। महाकाली माँ ने इल्यूजन, माया को पैदा किया है ताकि जो दुनिया है वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ में चलती रहे। सो लॉर्ड शिवा और सरस्वती वो महाकाली से ही पैदा हुए थे। और अगर आपके 6th हाउस के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने लॉर्ड शिवा या माँ सरस्वती की पूजा करनी है, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ये आपके त्रिक हाउस है, ये त्रिशदाय उपाच्य हाउस बोलते हैं। ये जीवन के 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासना को इंडिकेट करता है। सो इसको रोग, रिपु, ऋण से कनेक्ट करते हैं, यानी कि डिजीज, एनिमी और लोन। सो 6th हाउस आपके एक्सीडेंट, ऑब्स्टिकल्स, स्कैंडल्स, मेंटल एफ्लिक्शंस, इंजरी, इम्प्रिजनमेंट, हॉस्पिटल, स्टेप मदर, लॉस इन इन्वेस्टमेंट और आपके मदर साइड के रिलेशंस को इंडिकेट करता है। कर्मा हाउस है, ये आपकी सर्विस, ये आपके प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। सो भाई पाइसेस में तो चले गए राहु, तो राहु फिर वहाँ जाके एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ आपको खींचने की कोशिश करेंगे। सो इसलिए आप देखिए शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि जिनके बर्थ चार्ट के अंदर राहु रहता है 12th हाउस में, वो लोअर, जब मरने के बाद लोअर पोर्टल्स में जाते हैं, लोअर नीचे वाले लोकों में जाते हैं। उसका कंसेप्ट क्या है? नीचे वाले लोक का क्या कंसेप्ट है? कि वो वापस रीबर्थ में जाना चाहते हैं। हालांकि वो स्पिरिचुअलिज्म में जा सकते हैं मगर वो लोअर वर्ल्ड में जाते हैं, यानी कि भूलोक में वापस आना प्रेफर करते हैं और रीबर्थ लेते हैं। जब केतु जाता है तो वो मुक्ति की तरफ देखते हैं, वो दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं। सो होता वही है जो आपकी सोल चाहती है, जो आप चाहते हैं। सो जब केतु 6th हाउस में आता है तो केतु 6th हाउस के साथ डिटैचमेंट करता है, यानी कि ये आपको डेली रूटीन, सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, आपको माया से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सो दोस्तों अभी पहले बात करेंगे अगले वीडियो में ट्रांजिट की और उसके बाद वर्ल्ड के ऊपर उसका क्या असर होने जा रहा है। इसके ऊपर मेरी किताब है राहु ट्रांजिट, राहु केतु ट्रांजिट प्रेडिक्शंस फॉर 2023 to 25 अमेज़ॉन वगैरह पे अवेलेबल है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको डिटेल में देख सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी हद तक मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियोस में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।